नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर रमन सिंह बोले, सरकार बनी तो बंद करेंगे शराब दुकानें, घोषणा पत्र भी शामिल करेंगे ये मुद्दा। डॉक्टर रमन सिंह से शराबबंदी को लेकर पूछने पर कहा, जब हम सत्ता पे थे तो शराब दुकानों को बंद करने का काम किया था। पहले 500 की आबादी, फिर 1000, फिर 2000 की आबादी वाले गाँव में दुकानें बंद की गई थी। वैसे ही धीरे धीरे दुकानें बंद की जाएगी। डॉक्टर रमन ने कहा कि पिछले सरकार ने नीति बनाकर शराबबंदी की शुरुआत कर दी थी और आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी तो उस नीति का उपयोग किया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि घोषणा पत्र में शराबबंदी का हम जिक्र करेंगे, जैसे पहले दुकानें को बंद किया उसी कार्यप्रणाली का अनुसरण करेंगे। महिलाओं में इस मामले को लेकर आक्रोश है। हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो दिख रहा है कि कांग्रेस की वादा खिलाफी से महिला नाराज है। शक्ति जिले में अवैध प्लाटिंग के लिए पेड़ों की कटाई और तालाब पाटने के मामले में कांग्रेस नेता आनंद अग्रवाल और उसके रिश्तेदार के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तालाब से अतिक्रमण हटाकर 90 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। शक्ति के कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना का कहना है कि हाईकोर्ट से आदेश मिला है, तालाब या प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करना गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। जल्द ही कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। गैस सिलेंडर की नई योजना 1 जून से नियम लागू होगा। नई योजना के तहत 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकता है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना वाले चयनित परिवारों को सिर्फ 599 में गैस सिलेंडर का लाभ मिल सकता है। 1 जून से इस नियम को लागू कर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के लिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपके ग्राम पंचायत में महंगाई राहत कैंप के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित अधिकारियों के बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। अब लगभग 19,57,991 परिवार को इसका फायदा मिलेगा। यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ जो लोग भी पीपीएल परिवार से आते हैं और उन्हें उजाला योजना का लाभ नहीं उठाया है, उनके लिए ही होगा। नेशनल थर्मस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी ने 300 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 35 साल तक की उम्र के उम्मीदवार अपनी योग्यता पद के लिए 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। एनटीपीसी के इस भर्ती अभियान के तहत कुल 300 पदों को भरा जाएगा। इसमें से 120 पद विद्युत विभाग में सहायक प्रबंधकों के लिए है, वही 120 पद यांत्रिकी विभाग में सहायक प्रबंधक और शेष 60 पद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में सहायक प्रबंधकों के लिए है, जिसमें योग्यता अनुसार उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। शक्ति जिले के ग्राम पंचायत मालखोदा में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की मनमानी से नाराज सैकड़ों मजदूर ने काम बंद कर दिया और मोर्चा खोलते हुए शिकायत लेकर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंच गए। मजदूरों ने पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक पर मनरेगा में मनमानी और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। मजदूरों ने बताया कि वे ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों में काम कर रहे हैं, मगर उनकी मजदूरी में जबरन कटौती कर उन्हें कम मजदूरी दी जा रही है। त्रस्त होकर बड़ी संख्या में मजदूर शिकायत लेकर जनपद पंचायत के सीईओ के पास पहुंचे थे, लेकिन छुट्टी होने के कारण लौट आए। कुत्ते बच्चे को बचाने दौड़ी 13 साल की बच्ची, गहराई में जाने से दोनों की डूबने से हो गई मौत। यह घटना कोटा क्षेत्र का है। एक ही घर के 2 बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। पहले 6 साल का मासूम नदी में डूब गया, जिसे बचाने के लिए 13 साल की बच्ची भी नदी में कूद गई। वह भी गहराई में चली गई और उसकी भी डूबने से मौत हो गई। गहराई में जाने से दोनों की डूबने से हो गई मौत। कोटा क्षेत्र के ग्राम लारीपारा में रहने वाला लव कुमार साहू नहाने के लिए अरपा नदी में जा रहा था। इस दौरान 6 वर्षीय भांजा देवेंद्र साहू अपने बड़े भाई लक्ष्य साहू को लेकर अपने मामा के साथ चल दिया। साथ ही उनका बुआ की बेटी पूनम 13 वर्ष से भी चली गई। तीनों बच्चों को नदी किनारे छोड़कर लव कुमार शौच के लिए गया। इस दौरान नहाने के लिए देवेंद्र नदी में उतर गया। नहाते हुए वह गहराई की ओर चला गया। नदी की गहराई में देवेंद्र डूबने लगा। उसे बचाने के लिए पूनम नदी पे चली गई। गहरे अधिक होने की वजह से पानी में डूब गए। वापस आने पर लव कुमार को इसकी जानकारी हुई और उसने आसपास के लोगों की मदद के लिए बुलाया। इसके बाद गांव के लोगों ने पानी में बच्चों की तलाश शुरू कर दी। घंटों मशक्कत के बाद गांव वाले ने बच्चों को नदी से निकाला। चकरभाटा निवासी मधुबाई पति नवल सिंह रायपुर से ट्रेन में सवार होकर अपने घर आ रही थी। ट्रेन चकरभाटा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। जिस जगह से ट्रेन गुजर रही थी वहां से उसका घर पास पड़ता। उसने
स्टेशन तक गाड़ी पहुंचने और रुकने का इंतजार नहीं किया, बल्कि ट्रेन की गति कुछ धीमी हुई तो वह चलती ट्रेन से रास्ते में ही उतरने लगी। इस कोशिश में वह गिरकर घायल हो गई। संजीवनी एम्बुलेंस की मदद से उसे सिम्स अस्पताल पहुंचाया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। राखड़ बांध प्रभावित को नहीं मिल रहे मुआवजा, रामपुर के विधायक कंवर ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात। राज्य उत्पादन कंपनी के DSPM थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख को भंडारित करने गोड़ी में बनाया गया बांध स्थानीय लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। आसपास के किसानों की कृषि भूमि अनुपजाई हो गई है। दूसरी ओर इन लोगों को प्रबंधक ना तो मुआवजा दे रहा है और ना ही स्थायी रोजगार, जिसे लेकर रामपुर क्षेत्र के विधायक ननकीराम कंवर ने गोड़ी पहुंचकर प्रभावितों से इस बारे में बातचीत की और समाधान के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में शामिल हुए देव मानस मंडली कुदरी जनपद पंचायत बलौदा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल रायपुर संचालनालय में सांस्कृतिक एवं राजभाषा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित किया गया राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में जांजगीर चांपा जिले का प्रतिनिधित्व देव कुमार मानस मंडली ग्राम कुदरी जनपद पंचायत बलौदा ने किया। देव मानस मंडली द्वारा बहुत मनमोहक गायन प्रस्तुति दिया गया। मानस मंडली की प्रस्तुति में श्री राम लक्ष्मण सीता मां हनुमान जी के साथ छत्तीसगढ़ महतारी का मनमोहक गीत प्रस्तुत किए। सिवरी नयन के ग्राम तुस्मा में मृत बंदर का किया अंतिम संस्कार, लगाया श्री राम व हनुमान का जय जयकार। 33 केवी टावर में चिपके बंदर के शव को विद्युत विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से उतारा गया और मृत बंदर का पूजा पाठ कर हिंदू रीति रिवाज से बंदर को दफनाया गया और जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाए गए। बलौदा विकास खंड के चारपारा गोठान में लखपति बनी जय महामाया समूह की दीदियां वर्मी कंपोस्ट से लाभांश के रूप में मिले 3,68,664 रुपये, सब्जी बाड़ी से 2,35,600 की आय की अर्जित की। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षण को बेहतर बनाने और जांजगीर चांपा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभागार में एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि एक शिक्षक अपने जीवन का काफी लंबा समय स्कूल में देता है, इसलिए जरूरी है कि वह रुचि के साथ बच्चों को पढ़ाएं। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस का हुआ आयोजन। महावारी के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदा या मैला कपड़ा उपयोग करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों होने का खतरा बना रहता है। इस बात का विश्व महावारी स्वच्छता दिवस पर डॉक्टर शहबाज खांडा ने कही। इस आयोजन में स्व सहायता समूह की महिलाएं, आकांक्षा कॉलेज की छात्राएं, राजीव युवा मितान क्लब सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गोठान समिति सदस्य, स्वच्छ भारत मिशन समन्वयक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर खांडा ने कहा कि सैनिटरी पैड का उपयोग करने के बाद उसकी सही से निपटान करना जरूरी है। इस विषय पर सभी को खुलकर चर्चा करनी जरूरी है। डीओ निखिल कश्यप ने कहा कि पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर हम सभी को आज के विज्ञान युग में जीना चाहिए। इस दौरान SBM जिला समन्वयक राहुल मिसान, अमरीश श्रीवास ने भी संबोधित किया। जांजगीर चांपा जिला जेल के बंदियों ने मचाई हंगामा, जिससे 3 विचाराधीन कैदियों को आई चोट। जिला जेल जांजगीर खोखरा में विचाराधीन बंदियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। जब सुबह लॉकअप खुलने के बाद जेल के कर्मचारियों ने सभी बैरक की तलाशी ली और बंदियों के पास नशा के सामान बरामद किया। बंदियों के आपत्तिजनक सामान जब्ती के दौरान जेल कर्मचारियों पर बंदियों ने गाली गलौज करने का आरोप लगाया और जेल के 260 बंदियों ने एक साथ नारेबाजी करते हुए हंगामा मचाया और खाने का बहिष्कार कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर 11 बजे SDM, तहसीलदार और बिलासपुर केंद्रीय जेल अधीक्षक जेल पहुंचे और आक्रोशित बंदियों को समझाइश देने की कोशिश की। बंदियों ने जिला जेल के अधीक्षक सहित कर्मचारियों की शिकायत की और खाना की क्वालिटियों के साथ स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त नहीं होने का आरोप लगाया। इस मामले में केंद्रीय जेल अधीक्षक और रेंज प्रभारी ने बताया कि बंदियों में 3 जेल के अंदर अपने शरीर को काट लिया, जिससे खून बहने लगा। उन तीनों बंदियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और बंदियों द्वारा मांग किया गया कि CCTV कैमरे के फुटेज निकालकर बंदियों से बदसलूकी करने वाले कर्मचारी पर जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कोरबा प्रवास पर पहुंचे आदिवासी नेता कवासी लखमा ने विश्व आदिवासी शक्तिपीठ में आयोजित लोकार्पण समारोह में जमकर मांदर की थाप आनंद लिए।
इस मौके पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, महापौर राजकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। आदिवासियों ने उन्हें अपने बीच पाकर प्रफुल्लित नजर आए। वार्ड नंबर 25 में 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित मंगल भवन व देवालय परिसर के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण वाणिज्य और उद्योग वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा ने लोकार्पण किया। इस मौके पर आदिवासी नेता नंद कुमार साय भी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा महानदी के टापू में फंसे लोगों को बाहर निकालने वाले पुलिस कर्मियों एवं ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। सर्प के काटने से एक युवक की हो गई मौत। नवागढ़ थाना के ग्राम बार गांव के रहने वाले रविंद्र साहू आधी रात को लघु शंका के लिए बारी की तरफ गया हुआ था। इसी दौरान जहरीली सांप ने काट लिया। घर के परिजन को पता चला तो आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में पहुंचाए गए, जहां उसे मृत घोषित किया गया। मर्म कायम कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंजीनियर रवि पांडे ने सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि समाज व राष्ट्र के सजग प्रहरी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं और इन्हें चौथा स्तंभ माना जाता है। मैं एक बार पुनः हिंदी पत्रकारिता दिवस के हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।